गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी का लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वर्ग बना सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म का आपका लास्ट चैप्टर है रीडर बुक का। ठीक है, तो जैसे कि लेसन का नाम है स्वर्ग बना सकते हैं। किसे स्वर्ग बना सकते हैं? ठीक है, यहाँ पर स्वर्ग बनाने की बात की गई है। किसको? धरती को, इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की बात की गई है कि अगर हम चाहें कि हम अपनी धरती को स्वर्ग के समान बनाएं तो हम उसे कर सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं। लेकिन कैसे? उसके लिए हमें कुछ एफर्ट करने होंगे। इस धरती ने, इस पृथ्वी ने, इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उसका सही उपयोग ना करके हम उसका दुरुपयोग करते हैं, जिससे कि ये धरती नर्क के समान बन गई है। और हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि ये जो हमारी धरती है वो स्वर्ग के समान बने। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आदमी तीरों के ऊपर लेटा हुआ है, तीरों की छैया के ऊपर लेटा हुआ है। तो ये जो आपने अगर महाभारत देखा है या सुना है तो ये भीष्म पितामह हैं जो कि महाभारत में थे। तो उन्होंने अपने अंतिम समय में युधिष्ठिर को उपदेश दिया था। युधिष्ठिर कौन था? पांडवों का सबसे बड़ा भाई। तो उसको उपदेश दिया था। उसी उपदेश को जो रामधारी सिंह दिनकर कवि हैं उन्होंने कुरुक्षेत्र नाम का, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कुरुक्षेत्र नाम का एक काव्य शास्त्र लिखा था। तो उसी की एक पोइम है, ये कविता है जिसका नाम है स्वर्ग बना सकते हैं। तो उन्होंने इस धरती के बारे में बोला है और उन्होंने युधिष्ठिर को उपदेश दिया है। तो क्या उपदेश दिया है ये मैं आपको समझाऊंगी, इसका मीनिंग आप मेरे साथ साथ सुनेंगे, अपनी बुक खोल के बैठेंगे। तो फर्स्ट लाइन है, धर्मराज ये भूमि किसी की नहीं, कृत है ये दासी। धर्मराज उन्होंने संबोधन किया है, किसको बोला है? युधिष्ठिर को। धर्मराज मीन्स वो न्याय प्रिय था, वो हमेशा ही सबके साथ न्याय करता था, जस्टिस करता था, इसलिए उससे धर्मराज बोला है। तो उन्होंने बोला है, धर्मराज ये भूमि किसी की नहीं, ये जो भूमि है ये किसी की नहीं है, कृत है दासी। कृत मीन्स खरीदी हुई। हर इंसान चाहता है कि इसके ऊपर मेरा पूरा हक है, इस भूमि के ऊपर, इस धरती के ऊपर मेरा पूरा हक है। तो इसे दासी बना लिया हुआ। जैसे हमारे नौकर होते हैं, हम उनको पे करते हैं, ठीक है, पैसे देते हैं, तो वो हमारे नौकर हो गए। तो इसी तरह से उन्होंने भूमि को खरीद लिया। वो उनको ऐसे लगता है कि ये हमारी दासी है, खरीदी हुई है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। उन्होंने बोला है कि इस धरती के जितने भी निवासी हैं वो एक समान ही उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, मीन्स सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, रोशनी चाहिए। सबको मुक्त समीरण, समीरण मीन्स वायु, हवा भी चाहिए। बाधा रहित विकास, कैसा विकास चाहिए? हमेशा ही डेवलपमेंट होता रहे, उसमें कोई भी रुकावट ना है, ऐसा विकास चाहिए। मुक्त आशंकाओं से जीवन, मीन्स कुछ भी बुरा ना हो, ऐसा जीवन मिले। ठीक है, हर कोई ऐसा ही जीवन चाहता है जिसमें कुछ भी बुरा ना हो। अच्छी रोशनी हो, अच्छी हवा हो और ऐसा डेवलपमेंट हो जिसमें कभी भी कोई भी रुकावट ना हो। आगे, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर पड़े हुए हैं। मीन्स ये जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस रास्ते पर बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारे विघ्न हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। ठीक है, पर्वत मीन्स जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं वो मनुष्य की राह रोककर अड़ी हुई हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। भव मीन्स संसार, न्यायोचित मीन्स न्याय के साथ चलने वाला, सुलभ मीन्स आसान। ठीक है, तो इस पैराग्राफ का मतलब है, इन लाइंस का मतलब है कि जब तक हर मनुष्य को संपूर्ण न्याय
और सुलभ सुख, सुलभ मीन्स आसानी से सुख नहीं मिल जाता, तब तक इस संसार में चैन और शांति भी नहीं मिल सकती। आगे देखेंगे, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। मनुज मीन्स मनुष्य, सम मीन्स बराबर, शमित, ठीक है, शमित मीन्स शांत और कोलाहल मीन्स शोर। तो इसका मीनिंग ये है, जब तक संपूर्ण मानव जाति, ठीक है, जब तक संपूर्ण मानव जाति सभी प्रकार से सुखी ना हो जाए और चारों तरफ से ये अशांति दूर ना हो जाए, तब तक संघर्ष कम नहीं हो सकता। मनुष्य का शांति पाने का संघर्ष मीन्स स्ट्रगल, कम नहीं हो सकता। उसे भूल व फंसा परस्पर ही, शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। भोग संचय मीन्स पैसा इकट्ठा करना, मीन्स इंसान सुख और शांति को भूल स्वयं ही डर और शंका में उलझकर सांसारिक सुख, धन दौलत इकट्ठा करने में लगा हुआ है। सब कुछ भूलकर वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में लगा हुआ है, चाहे वो ईमानदारी से हो, चाहे वो बेईमानी से हो, वो सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में लगा हुआ है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें, जगत में कहाँ अभी इतने नर। विकीर्ण मीन्स बिखरे हुए। ईश्वर के दिए हुए बहुत सुख इस धरती पर बिखरे हुए, परंतु उन सुखों को भोगने वाले बहुत कम हैं। कौन कौन से सुख हैं प्रभु ने जो दिए हुए हैं? जैसे कि संतोष है, ईमानदारी है। संतोष मीन्स सेटिस्फैक्शन, ईमानदारी मीन्स ऑनेस्टी, या फिर दूसरों की मदद करना, दूसरों को सम्मान देना, दूसरों को रिस्पेक्ट करना। तो ये सब सुख हैं जो धरती पर बिखरे हुए हैं, ये उसने ईश्वर ने दिए, लेकिन इन सबको भोगना सबके बस की बात नहीं है। ओके, सब हो सकते तुष्ट, तुष्ट मीन्स प्रसन्न, एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। मीन्स सभी सुखी हो सकते हैं, प्रसन्न भी हो सकते हैं, चाहे तो पल में इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हम गुणों को अपनाकर, हम अच्छे मनुष्य बनकर इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, इस पोएम को और अच्छी तरह से समझने के लिए आप इसे रीड करेंगे 2-3 बार। ओके, अभी हम करेंगे वर्ड मीनिंग। चलिए वर्ड मीनिंग देखेंगे। फर्स्ट वन है क्रीत, खरीदी हुई। आगे है जन्मना, जन्म से ही। समीरण, वायु। आशंका, कुछ बुरा होने का भय, ठीक है, जिसमें डाउट होना। विघ्न, बाधाएं मीन्स रुकावटें। आगे है न्यायोचित, जो न्याय द्वारा उचित हो। सुलभ, आसानी से प्राप्त मीन्स आसानी से प्राप्त होने वाला। भव, संसार। मनुज, मनुष्य। आगे है सम, समान या बराबर, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। शमित, शांत। कोलाहल, शोर। भोग, संसार में प्राप्त होने वाले सुख। नेक्स्ट वन संचय, इकट्ठा करना या जोड़ना। नेक्स्ट है विकीर्ण, बिखरे हुए। तुष्ट, प्रसन्न या तृप्त, ठीक है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन, ये वर्ड मीनिंग आपको लर्न करने हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न उत्तर हैं हमारे। सभी को पता है कि 2 तरह के प्रश्न उत्तर हैं। फर्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न और सेकंड वन होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए फर्स्ट वन हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके, फर्स्ट वन है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट वन है, संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है? ठीक है, संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है? तो आंसर है जैसा कि आपने पोएम में पढ़ा है, संसार में प्रत्येक व्यक्ति मुक्त प्रकाश, मुक्त वायु और बाधा रहित प्रकाश चाहता है।
ठीक है, फिर से देखेंगे। मुक्त प्रकाश, मुक्त वायु और बाधा रहित विकास चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि के अनुसार धरती पर शांति के लिए क्या क्या आवश्यक है? क्या क्या आवश्यक है? न्याय द्वारा उचित और आसानी से प्राप्त सुख। ये आपने आंसर पूरा लिखना है, न्याय द्वारा उचित और आसानी से प्राप्त सुख। ठीक है चिल्ड्रन, ये आपने इसे कंप्लीट लिखना है कि कवि के अनुसार धरती पर शांति के लिए न्याय द्वारा उचित और आसानी से प्राप्त सुख आवश्यक है। नेक्स्ट वन है आपका, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहा? इस विषय में अपने विचार लिखिए। आपने अपने विचार लिखने हैं, मीन्स आपके क्या विचार हैं वो लिखना है। लेकिन मैं आपको हिंट दे देती हूँ, किसी के साथ अन्याय ना कर हमेशा न्याय का पक्ष लेते थे। कौन? युधिष्ठिर। ठीक है, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को धर्मराज कहा था। ये हिंट है, तो आप इसमें 2-3 लाइन और ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन देखेंगे। नेक्स्ट है आपके दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न। चलिए चिल्ड्रन, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न इस कॉपी में है, मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वन है, कृतदासी किसे कहा गया है और क्यों? कृतदासी किसे कहा गया है? जैसा कि आपने लेसन में पढ़ा होगा, कृतदासी भूमि को कहा गया है क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य को जन्म से ही धरती पर रहने का समान अधिकार दिया, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इसे दासी बना दिया। किसे दासी बना दिया? धरती को। ठीक है, इसलिए उसे कृतदासी कहा गया। कृतदासी मीन्स खरीदी हुई, दासी मीन्स नौकर। तो कृतदासी भूमि को कहा गया क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य को जन्म से ही धरती पर रहने का अधिकार दिया, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इसे कृतदासी बना दिया। नेक्स्ट वन देखेंगे, मानवता की राह में अड़े हुए पर्वत किन्हें कहा गया है? ठीक है, तो आंसर होगा, मानवता की राह में अड़े हुए पर्वत विघ्न बाधाओं को कहा गया है। मीन्स आगे बढ़ने के लिए जो भी रुकावटें हैं उन्हें कहा गया। नेक्स्ट वन, कविता में मनुष्य के संघर्ष करने का क्या कारण बताया गया है? जो मनुष्य है वो हमेशा ही संघर्ष करता रहता है, स्ट्रगल करता रहता है, तो उसका क्या कारण बताया है? कविता में मनुष्य के संघर्ष करने का ये कारण बताया है कि चारों तरफ दुख और अशांति का कोलाहल, कोलाहल मीन्स शोर है, और मनुष्य इसी को दूर करने के लिए संसार में सुख और शांति लाने का संघर्ष करता रहता है। फिर से सुन लीजिए, आंसर है, कविता में मनुष्य के संघर्ष करने का ये कारण बताया है कि चारों तरफ दुख और अशांति का कोलाहल है। कोलाहल मीन्स शोर है, और मनुष्य इसी को दूर करने के लिए संसार में सुख और शांति लाने का संघर्ष करता रहता है। नेक्स्ट वन है आपका, धरती को स्वर्ग बनाने के लिए मनुष्य क्या क्या कर सकता है? धरती को स्वर्ग बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो धरती को स्वर्ग बनाने के लिए प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है, यदि हम मिल बांटकर उसका उपभोग करें तो ये पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। मीन्स प्रकृति ने जो भी हमें दिया है, यदि हम मिल बांटकर उसका उपभोग मीन्स यूज़ या प्रयोग करें तो ये पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। ओके चिल्ड्रन, ये आपको क्वेश्चंस अपनी हिंदी की कॉपीज़ में लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे भाषा ज्ञान। इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले आप इस पोएम को अच्छी तरह से रीड कर लेना। थैंक यू चिल्ड्रन।